तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री क्लास चल रही है, मैराथन क्लासेस हैं, क्रैश कोर्स के रूप में क्लासेस हैं। वैदिक काल के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं और जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, वैदिक काल से लिखे हुए सारे नोट्स जो है मैंने शॉर्ट में बोर्ड पे लिख दिए हैं और मैं बारी बारी से इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी पहली क्लास में अपलोड कर चुका हूँ, 25 क्लास हिस्ट्री की जो 25 क्लास है या वैदिक काल की जो 25 क्लास है, इसकी पहला पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। ये दूसरा पार्ट है। तो आइए समय गंवाए बिना आगे चलते हैं। अथर्ववेद हो गया था, अब अरण्यक। अब वैदिक साहित्य का ही हिस्सा है अरण्यक। मैंने कहा ना, वैदिक साहित्य के हिस्से क्या क्या हैं? चार वेद हैं, उनके उपवेद हैं, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ हैं और वेदों की अलग अलग शाखाएं हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा उपनिषद हैं और आरण्यक हैं, है ना। उपनिषद और आरण्यक। क्या स्मृतियाँ क्या वैदिक साहित्य का हिस्सा हैं सक्सेना जी? स्मृतियाँ, स्मृति ग्रंथ जैसे मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये वैदिक काल का हिस्सा है, वैदिक साहित्य का हिस्सा है? नहीं है? पक्की बात, हाँ ध्यान रखना। स्मृति ग्रंथ जो हैं वो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ये उपनिषदों के बाद लिखे गए हैं। अभी आएगा ध्यान में ना। देखो, कॉपी पेन साथ में लेके बैठना। बहुत सी चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो फ्लो में निकलेंगी, ठीक है, जो इसमें लिखी हुई नहीं है, वो आप लोग लिख लेना। तो आरण्यक जो हैं, मैंने अभी आपको बताया पहली वीडियो में भी कि वो ग्रंथ हैं जो वनों में या जंगल माने अरण्य, अरण्य माने जंगल, जो वनों में या जंगलों में रहने वाले साधु सन्यासियों ने लिखे हैं, आरण्यक ग्रंथ, है ना, जिनके बारे में धर्म और दर्शन की चर्चा की गई है, जिनमें धर्म और दर्शन के बारे में दार्शनिक चिंतन किया गया आरण्यक ग्रंथों में। अब बात आती है उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। वेदांत क्यों कहते होंगे उपनिषद को नाजिम? वेदों से जो अच्छी अच्छी बातें हैं। सर इसको एक बार पॉज करना, मैं उनको पीटूंगा। तो अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि उपनिषद को वेदांत इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें वेदों की अच्छी अच्छी बातों का कलेक्शन है। तो ना, ऐसा नहीं करना है भाई, कॉन्सेप्ट को समझना है, ऐसे ही अपने मर्जी से ही तुक्के नहीं लगाने हैं। उपनिषद जो हैं वैदिक साहित्य के सबसे अंत में आए हैं। वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग है उपनिषद, इसलिए उनको कहते हैं वेदांत। अच्छा, एक शब्द आता है वेदांग, ये तो है वेदांत, और एक शब्द आता है वेदांग। वेदांग अलग है, वेदांत अलग है। तो उपनिषदों को कहा जाता है वेदांत क्योंकि वो वैदिक साहित्य के सबसे अंत के हिस्से हैं। ओके, अब उपनिषद जो हैं, अब आपसे जैसे एक क्वेश्चन आता है सीधे सीधे, उपनिषदों में है क्या? उपनिषदों में दर्शन है, बहुत सारे दार्शनिक मत हैं और उनकी दर्शन के हिसाब से ही व्याख्या की गई है। भाई ईश्वर क्या है? आपको कोई कहे ईश्वर है, कोई कहे नहीं है, कोई कहे ईश्वर साकार है, कोई कहे निराकार है, कोई कहे ईश्वर के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, है ना, अनेक रूपों में। कोई कहता है ईश्वर, अब जैन धर्म क्या कहता है? प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास है, इसलिए वो एक छोटे से कीट को भी नुकसान पहुंचाने से परहेज करते हैं। वो क्या कहते हैं? प्रकृति के कण कण में आत्मा का वास है, ईश्वर का वास है, ठीक है ना। तो यही तो है तर्क वितर्क, यही तो है जिरह, यही तो है दर्शन, आर्गूमेंट्स। अब आर्गूमेंट्स झगड़े पे उतर आए तो वो आर्गूमेंट्स नहीं। मैंने आपको कोई बात कही, आपने कहा कि इसका प्रमाण दो, आपने कोई बात कही, मैंने कहा इसका प्रमाण दो, दोनों मिलकर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ लेकर के आ रहे हैं, वही है दर्शन, फिलॉसफी, है ना। तो उपनिषदों का जो कंटेंट है वो फिलॉसफी है या दर्शन है। उपनिषद जो है वो दार्शनिक ग्रंथ है, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा कि उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है वो दार्शनिक ग्रंथ हैं। और इस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ भी है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ यह है गुरु के पास बैठ करके या गुरु के निकट बैठ करके ज्ञान हासिल करना, ठीक है, ओके। चलें भाई, तो उपनिषदों का जो समय है वो 800 BC से 600 BC का है और 600 BC में आकर के हमारा उत्तर वैदिक काल खत्म हो जाता है। वैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों खत्म हो जाते हैं। उपनिषदों का समय क्या है? 800 BC से 600 BC, ठीक है। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, ये बात हो गई। अब 108 उपनिषद हैं, कुल उपनिषद जो हैं वो 108 हैं, जिसमें से 13 प्रमाणित हैं, है ना। टोटल 108 उपनिषद हैं, इसमें से 13 प्रमाणित हैं और इन 13 में से 10 पे शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा। भाष्य का मतलब उनकी व्याख्या की है ना। भाष्य का विलोम क्या हुआ? टीका। टीका का मतलब संक्षिप्त टिप्पणी। तो टोटल 108 उपनिषद हैं, उसमें से 13 प्रमाणित हैं और इन 13 में से 10 में शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। 13 में से 10 पे, ठीक है, क्लियर है। 108 13 10 हैं। वैसे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आमतौर पे यही पूछेगा कि कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं, ठीक है। अब नो वर्ण एंड छुआछूत, ये लिख दिया मैंने, बाद में लिखते लिखते मुझे ध्यान आया होगा ना कि ये रह गया। नो वर्ण एंड छुआछूत, इसका मतलब क्या है कि वैदिक काल में खास करके ऋग्वैदिक काल में
ऋग्वैदिक काल में तो वर्ण प्रथा थी ही नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे वैदिक काल उत्तर वैदिक काल का अंतर। वैदिक काल में तो जो क्या है वर्ण प्रथा थी नहीं, लेकिन समाज में अंतर वहाँ भी था। कीर्ति बताएंगी, वैदिक काल में समाज में अंतर था, लोगों के बीच अंतर था। क्या अंतर था? ऊंच नीच का और जात पात का। हाँ हाँ, कामों में अंतर था। यार अब मैं बार बार पॉज करने पीछे पीटने तो आऊँगा नहीं, है ना। हाँ आप पॉज। तो हम थे कि वैदिक काल में जो अंतर था समाज में वो था आर्य और अनार्य का। ऊंच नीच का अंतर नहीं था, वर्ण का अंतर नहीं था, जाति का अंतर नहीं था, ठीक है ना। वो अंतर जो था आर्य और अनार्य, एक ग्रुप वो जो आर्य हैं और दूसरा ग्रुप वो जो आर्य नहीं है। आमतौर पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अनार्य थे, है ना। उनको जो आर्य थे वो हीन दृष्टि से देखते थे। उन्हें दस्यु माने डकैत लुटेरा और दास भी कहते थे। इसकी बातें बाद में करेंगे। तो ऋग्वेद में वर्ण प्रथा तो नहीं थी, लेकिन समाज में फिर भी अंतर था। आमतौर पर समाज में समानता थी, लेकिन फिर भी अंतर किया जाता था। वो अंतर जो था वो था एक जो आर्य हैं और जो दूसरे जो आर्य नहीं है, आर्य और अनार्य का अंतर था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में पहुँचते हैं तो यहाँ पर वर्ण प्रथा आ गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण प्रथा आ गई। लेकिन यहाँ पर भी छुआछूत नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में भी छुआछूत नहीं थी। और जो वर्ण बांटे गए थे वो पेशों के आधार पर बांटे गए थे। जो व्यापारी है वो वैश्य है, जो कृषि और पशुपालन और दूसरों की सेवा करता है वो शूद्र है। ये नहीं था कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ वो ब्राह्मण, वैश्य के घर में पैदा हुआ वैश्य और शूद्र के घर में पैदा हुआ शूद्र। अगर शूद्र के घर में पैदा हुआ है और वेदों का अध्ययन अध्यापन करने लगा तो ब्राह्मण हो गया वो, है ना। वो व्यापार करने लगा तो वो वैश्य हो गया। तो यानी कि वैदिक, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैदिक काल में तो वर्ण प्रथा थी ही नहीं। वहाँ पर समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था, आर्य और अनार्य में, है ना। उत्तर वैदिक काल में वर्ण प्रथा आ गई थी, 4 हिस्सों में बट गया था समाज, है ना। लेकिन वो वर्ण प्रथा जो थी वो जन्म पर आधारित नहीं थी, वो थी कर्म पर आधारित। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आखिर में, उत्तर वैदिक काल के आखिर में या महाजनपदों की ओर जाते हुए छुआछूत की भावना आने लगी थी, या वर्ण प्रथा थी वो जन्म आधारित होने लगी थी। ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वैदिक काल में वर्ण प्रथा नहीं थी, आर्य और अनार्य का अंतर था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण प्रथा थी, लेकिन वो कर्म आधारित थी, जन्म के आधार पर नहीं थी। वो उसमें अस्पृश्यता और छुआछूत की भावना नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंत में आते आते, यानी कि 500, 650, 700, 600 BC तक आते आते जो अस्पृश्यता की भावना थी या कर्म आधारित जो वर्ण प्रथा थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आने लगी थी। जैसे ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, कि मैं कवि हूँ। ऐसे कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता आटा पीसने वाली हैं, लेकिन फिर भी हम एक समान इस तरह से रहते हैं जैसे जानवर अपने बाड़े में। यानी कि हम अलग अलग कामों को करते हैं लेकिन हम फिर भी एक साथ रहते हैं। यानी कि ऋग्वेद में आप देखें पेशे अलग हैं, लेकिन पेशों के आधार पर समाज का विभाजन नहीं है। ऋग्वेद का मंत्र है ये, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा पीसने वाली है, लेकिन हम फिर भी सब एक समान ऐसे रहते हैं जैसे सुअर अपने बाड़े में। सारे सुअर अपने बाड़े में इकट्ठे रहते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहाँ से आया। तो वैसे ही कह रहा, हम लोग सब एक साथ रहते हैं, हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं है। ओके, ध्यान रखना, वर्ण प्रथा नहीं थी वैदिक काल में, वहाँ आर्य और अनार्य का अंतर था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण प्रथा आ गई थी, लेकिन वो कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नहीं थी। उत्तर वैदिक काल के अंत में जब आप यहीं पर, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, यहीं पर आप जब यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का मेंस देने जाओगे, ये यूपीएससी का प्री देने जाओगे, तो कहता ना यार बड़ा कठिन सवाल आया था, तो पूछेगा अंत में, है ना। पिछली बार का पेपर देख कर लोगों ने आईएएस की तैयारी करनी छोड़ दी। एक ने तो काम धंधे ही अपना, हमारा स्टूडेंट सामने, उसने तो हाथ खड़े कर दिए। इतना कठिन पेपर भी मत बनाओ भाई, लोग हौसला ही तोड़ दें अपना, है ना। चलिए खैर पेपर कठिन था, वो सभी के लिए था, 30-32 सवालों पर ही पास हो जा रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा जब सदमे लगते हैं तो फिर निराशा तो होती है। तो अब 108 उपनिषद हैं, इसमें सबसे बड़ा उपनिषद और सबसे बड़ा और सबसे पुराना उपनिषद जो है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़ा और सबसे पुराना उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद मुंडकोपनिषद। ये आप याद करना, बृहदारण्यक नाम भी वो काफ़ी बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा और सबसे पुराना, सबसे इम्पॉर्टेंट भी है ये सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट उपनिषद भी है। कौन सा? बृहदारण्यक। सबसे छोटा उपनिषद जो है मुंडकोपनिषद है, जहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते क्या है शायना?
सत्यमेव जयते है क्या वैसे? जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोनाल है। और मोनाल तो उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है बाज। बाज और बताओ क्या है फिर? मोर, मयूर है ना, पावो क्रिस्टेशियस। कोई बात नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जिस तरह से मोर है, उसी तरह से सत्यमेव जयते जो है वो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है ना। ओके। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है। अच्छा, बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म का सिद्धांत आया, मतलब पुनर्जन्म की जो धारणा आई है सबसे पहले वो बृहदारण्यक उपनिषद में आई है कि इंसान मरता है तो उसका पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। अच्छा, ये लिखा मैंने जावाल चार आश्रम। राबिया बताएंगे इसका मतलब क्या है? हाँ, वेरी गुड। जावालोपनिषद में पहली बार चारों आश्रमों के बारे में जानकारी दी गई है। अच्छा, इसमें एक ग्रंथ ऐसा भी है जिसमें चारों वर्णों के कामों के बारे में जानकारी दी गई है। मैंने जानबूझ के यहाँ बताया नहीं है, लिखा नहीं है, फिर तुम ओवरडोज हो जाएगा, फिर कहीं तुम्हारा हौसला ना टूट जाए, है ना। हाँ, तो जावालोपनिषद जो है उसमें चार आश्रमों के बारे में जानकारी दी गई है। कौन से वो चार आश्रम? कौन से चार आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना। तो उनके बारे में सबसे पहले जानकारी जावालोपनिषद में। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक शब्द आता है निघंटु, और इसको समझना ही बड़ा मुश्किल है। सब तो कठिन है ही है अपने आप में, इसको समझना ही मुश्किल है। तो वेदों में बहुत सारे कठिन शब्द आए हैं, वेदों में बहुत से कठिन शब्द आए हैं, उनको एक जगह कलेक्ट किया गया, एक किताब में कलेक्ट किया गया, उसको नाम दिया गया निघंटु। शाहीन, बात समझ आ रही? वेदों में बहुत सारे कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों को एक जगह कलेक्ट किया गया, उसका नाम है निघंटु। बस क्लियर? आपसे कोई पूछे निघंटु क्या है, तो एक ग्रंथ है वेद जिसमें वेदों के कठिन शब्द आए हैं। ओके। अब निघंटु तो हो गया वेदों के कठिन शब्दों का संकलन। अब कोई भाषा शास्त्री है यास्क, जैसे जेम्स प्रिंसेप था जिसने अशोक के अभिलेख पढ़े, तो वो भी तो भाषा शास्त्री था ना। तो अब एक भाषा शास्त्री आते हैं जिनका नाम है यास्क। तो यास्क ने क्या किया? यास्क ने ये जो कठिन शब्द हैं इनकी व्याख्या करी, और उनकी व्याख्याओं करके कहाँ लिख दिया? कहाँ लिख दिया? वेदांग। ठीक है ना। निघंटु वेदों के कठिन शब्दों का संकलन, इन कठिन शब्दों के का जो कलेक्शन है, इन कठिन शब्दों की जो व्याख्या की यास्क ने की, और उस व्याख्या को उसने रख दिया वेदांग में, उसको उसने नाम दे दिया वेदांग। वेदांग जो हैं कुल कितने प्रकार के हैं? वेदांग कुल कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। ठीक है ना। आइए 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 आइए, वेदांग कुल कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष। ये उत्तराखंड PCS मेंस में आया था 5 नंबर का सवाल। सिर्फ ये 6 जो वेदांग है ना, इनके नाम लिखे, 5 नंबर का सवाल। अब इसमें 4 तो याद है, बाकी 2 याद नहीं आते। जैसे वो है ना, खुलजा सिमसिम याद नहीं आ रहा, बाकी सब याद रहे। देखा ना अली बाबा 40 चोर, तो अली बाबा 40 चोर में उसको खुलजा सिमसिम याद नहीं आ रहा, बाकी सब याद आ रहे हैं, है ना। और जैसे घंटी बजी बाहर निकल गए तो बाकी दोनों भी याद आ गए। घंटी बजने के बाद याद आ रहे हैं दोनों। जब आप जाओगे ना मेंस एग्जाम देने जाओगे, तो घंटी बजने के बाद अरे ये तो ये था, अरे वो तो वो था, है ना। हाँ, और क्वेश्चन लिख के आओगे, पूरा अरे पेपर बड़ा बढ़िया हो गया, बाहर आकर देखो अरे इसमें नहीं ये लिखना था यार, है ना। अगले दिन सुबह को सो के उठ के जब उठते हैं ना, फिर याद आते हैं, हाँ ये तो फिर गड़बड़ हो गया। तो रिजल्ट आने से पहले ही आपका रिजल्ट आउट हो जाता है कि तुम फिर ध्वस्त हो गए, अगली बार के लिए तैयारी करो। हाँ ठीक है, रिजल्ट आने से पहले ही रिजल्ट आउट हो जाता। ओके चलें, तो ये आप समझ गए ना मेरे ख्याल से। अगर ना समझे हो तो इसको फिर से बैक करके देख लीजिए। तो कुल 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है। अब यास्क जो हैं इन्हें विश्व का सबसे पुराना भाषा शास्त्री कहा जाता है, और वेदांग को भाषा शास्त्र का दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है। वेदांग जो हो गया लैंग्वेज का या भाषा शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ हो गया, और कौन हो गए? यास्क दुनिया के सबसे प्राचीन लैंग्वेज या भाषा शास्त्री हो गए। ठीक है। अब आर्य क्यों जीते? इसकी क्या बात है? इसके बारे में कहा जाता है कि भाई आर्य जो थे
घोड़ों का बहुत इस्तेमाल करते थे, घुड़सवार थे। आर्य जो थे दक्ष घुड़सवार थे, घोड़ों पर बैठ करके लंबी लंबी यात्राएं करने में माहिर थे और घोड़ों पर बैठ करके वो युद्ध करने में भी माहिर थे। इसके अलावा आर्य जो थे अपने साथ नए किस्म के हथियार लेकर आए। आप देखें ना, जब भी हम पर विदेशियों ने जब भी हम पर हमला किया है तो वो एक्चुअली टेक्निक में हमसे थोड़े से आगे होते हैं, बहादुरी और साहस में हमसे आगे नहीं होते हैं। सुना कभी विदेशी महिलाओं ने जौहर किया हो, या विदेशी सभी पुरुषों के मरने के बाद विदेशी कभी सुना है कि सभी पुरुषों के मरने के बाद महिलाओं ने हथियार उठा लिए? भारत की शान है ये ना, हाँ महिलाएं भी लड़ी हैं। लेकिन क्या है कि वो हम लोग तकनीक में पिछड़ गए। हमारे जो राजा थे उनकी एक सीमा ये रही कि वो बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, नई नई चीज़ें क्या हो रही हैं, उनको अडेप्ट ना कर पाए वो, अब जो भी वजह रही हो। आप देखें ना, जब कुषाण आए, कुषाणों ने भारत पर हमला किया, भारत को जीत लिया, तो अपने साथ भारी भरकम बूट माने शूज़, भारी भरकम बूट, पैंट और गर्म चोगे ये लेकर के आए, है ना, वो भारी पड़ गए हम पे। बड़ी बड़ी भारी मजबूत तलवारें लेकर आए। कनिष्क के हाथ, कनिष्क की एक मूर्ति मिली ना, उसके हाथ में कितनी भारी भरकम तलवार दिखाई देती है। बाबर आया तो खाना ले आया, है ना। क्लाइव आया तो क्या ले आया? नई किस्म की बंदूकें ले आया, है ना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ले आया। और गौरी आया तो क्या ले आया? गौरी गजनवी अपने साथ घुड़सवार ले आए। तो तकनीक में हम लोग अक्सर पिछड़ गए, इसलिए हम समय समय पर गुलाम होते रहे। वही सिलसिला यहाँ था। यहाँ के जो मूल निवासी थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे, मूल निवासी यहाँ के, वो आर्यों के सामने टिक ना पाए उनके घुड़सवारी में दक्षता की वजह से। घोड़े पर बैठ करके वो लड़ाई लड़ते थे, नए नए किस्म के हथियार लेकर के आए, बर्छी, भाला, तीर कमान, फरसा, इस तरह के वो घातक हथियार, उस दौर के हिसाब से उस दौर के घातक हथियार लेकर आए और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को हरा दिया। तो आर्यों का हमला हुआ, आर्यों ने हमें हरा दिया, तो उसकी हम जो हारे उसकी वजह यह है कि वो घुड़सवारी में दक्ष थे, घोड़े पर बैठकर युद्ध करते थे। इसके अलावा वो नए किस्म के हथियार लेकर के आए और भगवान इंद्र उनके साथ थे। भगवान इंद्र को वेदों में क्या कहा गया पांडे जी? पांडे जी, हाँ पंडित जी बताएंगे। तो भगवान इंद्र को वेदों में क्या कहा गया पांडे जी? हैं? नहीं सही बता रहे पांडे जी, क्या कहा गया? हाँ, आपका पीटने का मन है तो बताओ क्या कहा गया है? सृष्टि के रचयिता हैं आप, छोड़ो नहीं मार रहे। तो वेदों में भगवान इंद्र को कहा गया पुरंदर। तो पुर माने दुर्ग या किला, पुर का नाश करने वाला पुरंदर। सवाल ये खूब आता है, नॉर्मल सवाल है कि वेदों में भगवान इंद्र को क्या संज्ञा दी गई है, क्या नाम दिया गया? पुरंदर। यानी पुरंदर माने दुर्गों को या किलों को नष्ट करने वाला। ठीक है, चलिए। तो आर्य ये मानते थे कि भगवान इंद्र हमेशा युद्ध में उनके साथ रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है ना। चलिए साहब, अब जैसे यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिखी है, पितृ, नगर, नियोजन, इंद्र वर्सेस मात्र, तो यहाँ पर कई सारे सवाल छुपे हुए हैं। क्वेश्चन आता है कि वैदिक आर्य सभ्यता, वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता, इन दोनों में अंतर क्या था? आर्य संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता, इन दोनों में अंतर क्या था? या वैदिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर क्या था? बहुत सी चीज़ें तो आप जानते ही हो, जैसे जो आर्य थे, यहाँ पर पिता शब्द का जो उल्लेख है वो सबसे ज़्यादा बार आया। वेदों में जो पिता शब्द है ना, भाई हमें कैसे पता चला कि किसकी इंपॉर्टेंस थी, क्या थी, किसकी इंपॉर्टेंस थी, क्या थी? हमें कैसे पता चला कि वेदों में आर्य शब्द जो है, वेदों में पिता शब्द जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है। पिता शब्द सबसे ज़्यादा बार आया है, तो हमने मान लिया कि भाई पिता का जो रोल था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा मिली हैं, तो हमने मान लिया कि वहाँ माता का रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो जो वैदिक काल था वहाँ वो पुरुष प्रधान कबीला था, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पर स्त्रियों का विशेष सम्मान किया जाता था, यानी कि वो मातृसत्तात्मक थी। सीधे सीधे एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी और आर्य जो थे या वेद जो थे वो पितृसत्तात्मक थे। एक बात, ठीक है ना। दूसरी बात जो है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, क्या उसे लेखन कला का ज्ञान था? शीतल और ठंडे में क्या अंतर होता है? पहले ही पूछा था, अब नहीं पूछ रहा। आप लोग बताएं शीतल और ठंडे में क्या अंतर होता है? तो मैं भटक गया, कहाँ था? हाँ, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लेखन कला का ज्ञान था? हाँ, लेकिन उनकी लिपि हम पढ़ नहीं पाए, है ना। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता ऐतिहासिक काल की है, प्रागैतिहासिक काल की है या आद्य ऐतिहासिक काल की है? वेद ऐतिहासिक हैं, प्रागैतिहासिक हैं या आद्य ऐतिहासिक हैं? जरा सोचना।
हैं, अगर पता हो तो कमेंट करना, नहीं तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, कहाँ थे हम? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता लेखन कला से परिचित थी, लेखन कला से परिचित थी, हालांकि हम उसकी लिपि को पढ़ नहीं पाए, है ना, ठीक है ना, उसकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए, वेदों की लिपि हमने पढ़ ली है। इसके अलावा और क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे वो स्थायी निवासी थे, एक जगह अपना परमानेंट आवास बना करके वो रहते थे। आर्य जो थे वो खाना बदोश थे, चलवासी थे। कहते हैं ना, आर्यों की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? चलवासी पशुचारण। इसका मतलब क्या है? एक से दूसरी जगह चलते रहना, किसकी तलाश में? पशुओं के चारे और अनाज की तलाश में। एक जगह रहे, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह गए। तो आर्य जो थे कहीं एक जगह पर टिकते नहीं थे, इनके कबीले एक से दूसरी जगह माइग्रेंट होते रहते थे, खाना बदोश थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो स्थायी निवासी थे। आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। ग्रामीण का मतलब ये गांव में रहते थे, झोपड़ियाँ वगैरह बना करके रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी, ये शहरों में रहते थे। ये शहरी नियोजित सभ्यता थी, या पूरी प्लानिंग बना करके, ये योजना बना करके शहर बसाए गए, उसमें ये लोग रहते थे। तो आर्य सभ्यता ग्रामीण थी, गाँव में रहने वाले थे और खाना बदोश थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्थायी थे और शहरी थे। ठीक है साहब। अब आर्यों के जो प्रमुख देवता हैं वो इंद्र थे, आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता मातृ देवी, है ना। इसके बाद अब अगर हम पेशों की बात करें तो जो आर्य थे उनका जो ध्यान था वो ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन पे था, पशुओं पर ध्यान देते थे वो। चलवासी पशुचारण जो था वो उनकी अर्थव्यवस्था का आधार था। ऐसा नहीं वो खेती करना नहीं जानते थे, व्यापार करना नहीं जानते थे। वहाँ पर पणी शब्द आया, पणी का मतलब व्यापारी। बेकनाट शब्द आया, बेकनाट का मतलब सूदखोरी, है ना। ऐसा नहीं कि व्यापार करना नहीं जानते थे, खेती करना नहीं जानते थे, कोई उद्योग या शिल्प वो नहीं जानते थे। तंतु और ओतु शब्द आए हैं, तंतु ओतु माने ताना बाना। शुद्ध शब्द आया जिसका अर्थ है ऊन, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। व्यापार, उद्योग, शिल्प, कृषि सब कुछ जानते थे, है ना, सब कुछ करना जानते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जोर था उनका वो पशुपालन पे था, है ना। गाय पालना, गाय से दूध लेना और दूध से तरह तरह की चीज़ें बनाना। तो जो आर्य थे उनके अर्थव्यवस्था का आधार था पशुपालन, और इनकी अर्थव्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था का आधार था व्यापार। नंबर 1 व्यापार, नंबर 2 उद्योग और नंबर 3 शिल्प, नंबर 4 कृषि। आर्यों में नंबर 1 पशुपालन, नंबर 2 कृषि। आर्यों में नंबर 1 पशुपालन और नंबर 2 कृषि, और सिंधु घाटी सभ्यता में नंबर 1 व्यापार, नंबर 2 उद्योग, नंबर 3 शिल्प और नंबर 4 कृषि। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब इतना ज़्यादा भी नहीं पूछेगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार प्रमुख था और आर्यों में चलवासी पशुचारण प्रमुख था। ठीक है, खाना बदोशी ये मैंने बता दिया। अब आर्यों का जो सबसे पवित्र पशु था वो था गाय। सबसे पवित्र पशु आर्यों का गाय, सबसे प्रमुख पशु घोड़ा, सबसे प्रमुख पशु घोड़ा और सबसे पवित्र पशु आर्यों का गाय, गौ। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु वृषभ, कुबड़ वाला बैल। ठीक है, अच्छा। अब जो आर्य थे वो युद्ध के आदी थे, लड़ाकू थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शांति प्रिय थे, व्यापारी थे। और व्यापारी हमेशा शांति प्रिय होता है। भाई झगड़ा होगा तो व्यापारी का तो सब लुट जाएगा, तो व्यापारी हमेशा शांति प्रिय, है ना। व्यापारी हमेशा शांति प्रिय होता है, और जो लड़ाकू होता है वो तो झगड़ा चाहता है, उसकी तो बाहें फड़कती हैं। अगर आज किसी से लड़ूँ ना तो उसकी बाहें फड़कती हैं, आज झगड़ा नहीं होगा किसी से, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम धर्म की बात करें, धर्म की अगर हम बात करें तो आर्यों में जो धर्म था या वैदिक काल जो धर्म था वो बहुदेववादी था, बहुत सारे देवता थे। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत से देवताओं के निशान हमें मिलते हैं, लेकिन आर्य जो संस्कृति थी या वैदिक काल का जो धर्म था उसे हम बहुदेववादी धर्म कहते थे, यानी कि बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी। अच्छा, पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में भी होती थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ति पूजा। वैदिक काल में मूर्ति पूजा के निशान नहीं मिलते। उसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या किए जाते थे? यज्ञ। उसमें यज्ञ किए जाते थे और मंत्र पढ़े जाते थे। वैदिक, ध्यान रखना, वैदिक काल में मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मूर्तियां बनाई नहीं जाती थी। वहाँ पर भगवान इंद्र की एक प्रतिमा की कीमत 10 गाय बताई गई है। किसी जगह एक मंत्र आया है ना, ध्यान रखना कि एक जगह एक मंत्र आया है कि भगवान इंद्र की एक मूर्ति बेची गई, प्रतिमा बेची गई, उसकी कीमत लगाई गई है, तो उसकी कीमत 10 गायों के बराबर है। तो इसका मतलब मूर्तियाँ बनाई जाती थी, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, जाहिर सी बात पूजा भी होती होगी, लेकिन इनका जो जोर था वो यज्ञों पर ज़्यादा था।
मूर्तियाँ बनाई जाती थी। अब देखो देखो, अब इतिहासकार जो है कितनी चीज़ें सोचेगा यहाँ से कि भगवान, इतिहास, तुम भी इतिहासकार हो, तुम बताओ क्या क्या सोचोगे। भगवान इंद्र की एक प्रतिमा की कीमत 10 गाय है। यहाँ से क्या क्या बताओगे उस दौर के बारे में? उस दौर के बारे में क्या क्या बताओगे? भगवान इंद्र की एक प्रतिमा की कीमत 10 गाय। उस टाइम जो शिल्पकला अस्तित्व में थी। अभी यहाँ पर ना एक, जैसे अभी मैं कल अपने मामा से मिला तो मामा के पास एक और बैठे थे, तो कह रहे यार अब तो घी देखो कितने रुपए किलो है देसी घी? 600 रुपये। वो कह रहे 600 रुपये किलो है देसी घी। भाई साहब किसी समय घी जो मिलता था 1.5 रुपये किलो मिलता था। बार बार ये कह रहे घी 600 रुपये किलो है, किसी समय घी 1.5 रुपये किलो मिलता था। तो मामा बोले यार दिहाड़ी भी तो 2 रुपये थी, आज 1000 रुपये में आदमी नहीं मिल रहा। मैं ये बात किसी वजह से कह रहा हूँ भाई, आज घी 600 रुपये किलो को आप खरीद रहे हो, चलो महंगा है, लेकिन दिहाड़ी वैसे है ना, डेली जो भुगतान आपकी मेहनत का वो 1000 रुपये है। जब 1.5 रुपये किलो घी लेते तो 2 रुपये की दिहाड़ी थी। है ना। अब बताओ, अच्छा भगवान इंद्र की एक प्रतिमा की कीमत 10 गाय है, इससे क्या मतलब है, क्या क्या समझोगे इससे? जल्दी बताओ, चलती क्लास है, इतना समय कहाँ होता है। सबसे पूज्य देवता इंद्र थे और जो उनके कीमत दे रखी है वो गाय में देती है, इसका मतलब गाय को भी बहुत ज्यादा मानते हैं। ठीक है, में थी। हाँ वस्तु विनिमय जैसा। हाँ, ये बात वेरी गुड। और उस टाइम मूर्तियां बनाई जाती थी। वेरी गुड। और जो मूर्तियों की महत्ता ज़्यादा थी। और ठीक है, और उससे भी ज़्यादा थी। वेरी गुड। और पशुपालन। भाई जो मूर्ति है उसकी कीमत 10 गाय के बराबर थी, इसका मतलब वो किसी कीमती धातु की बनी हुई होगी, है ना। और पशुपालन पर जोर था। अच्छा बस। और लेकिन बहुत बढ़िया, इन्होंने जो शब्द बोले ना शिल्पकला और वस्तु विनिमय, उसके लिए तालियां हो जाएं। और इसके लिए आपकी सेवा में विशेष पुरस्कार दिया जाता है। मैं नहीं लूँगा, आप नहीं ले रहे तो 500 रुपये लेने को तैयार नहीं है बतौर इनाम दो, है ना। इसको कहते हैं हम मितव्ययी, या ये भी कह सकते हैं कि लेके फिर वापस ले लेंगे। स्टूडेंट को भरोसा है कि देके फिर वापस ले लेंगे। ओके, वेरी गुड। तो इंद्र की, भगवान इंद्र की एक प्रतिमा की कीमत 10 गाय है। इसका मतलब सबसे पहली बात तो यह है कि मूर्तिकला थी, मूर्तिकला थी तो शिल्पकला भी थी। अब भगवान इंद्र की एक मूर्ति 10 गायों में बिक रही है, तो इसका मतलब वस्तु विनिमय होता था। सिक्कों के निशान बहुत कम मिले हैं खुदाई में। तो देखो वैदिक काल में, खासकर ऋग्वैदिक काल का खुदाई में बहुत कुछ मिला नहीं। उत्तर वैदिक काल के औजार जरूर मिले हैं, हथियार भी मिले हैं उत्तर वैदिक काल के, लेकिन वैदिक काल का खुदाई में कुछ नहीं मिला है। वैदिक काल के बारे में जो भी हमें जानकारी है वो वेदों में, वैदिक जो लिटरेचर है उससे ही हमें जानकारी है। तो भगवान इंद्र की एक प्रतिमा की कीमत 10 गाय है, इसका मतलब मूर्तियाँ बनती थी, है ना। अब एक प्रतिमा 10 गाय में बेची जा रही है, इसका मतलब पूजा होती थी, ठीक है ना। और प्रतिमा को गाय से बदला जा रहा है, गाय को प्रतिमा से बदला जा रहा है, मूर्ति से बदला जा रहा है। यानी कि व्यापार में जो था चीज़ों का लेन देन होता था। मान लीजिए मैं कपड़ा बनाने वाला हूँ, आप वैद्य हैं, तो आप साल भर मेरा इलाज कर रहे हैं और मैं उसके बदले में आपको कपड़े दे रहा हूँ, ये है वस्तु विनिमय। मैं किसान हूँ, आप लोहार हैं, मैं आपसे खेती किसानी के या दूसरे बर्तन ले रहा हूँ, आप कुम्हार हैं, लोहार हैं, है ना। या मान लीजिए आप जो हैं, आपका ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, तो साल भर में आपसे सज रहा हूँ और बाद में जब मेरी खेती में अनाज आता है तो उसके बदले में कुछ अनाज मैं आपको दे देता हूँ। ये परंपरा अभी भी भारत के जो देहात हैं उसमें चल रही है। इसे कहते हैं वस्तु विनिमय, व्यापार में वस्तु विनिमय। लेकिन इससे व्यापार को बढ़ावा नहीं मिलता। व्यापार को बढ़ावा तभी मिला जब सिक्कों का चलन आम हो गया, है ना। जब सिक्कों का चलन आम हो गया तो इसको कहते हैं व्यापार में जो था वस्तु विनिमय होता था आमतौर पर। हालांकि निष्क शब्द आया है, निष्क या निष्का शब्द आया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सोने का था और गले का हार था, लेकिन इसका इस्तेमाल जो होता था मुद्रा के रूप में होता था। सवाल आता है कि विश्व की सबसे प्राचीन मुद्रा या भारत की सबसे प्राचीन मुद्रा निष्क, सोने का था और गले का हार था। ठीक है भाई, कहाँ थे? अच्छा हाँ, तो वैदिक काल के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा पर कम जोर देते थे, यज्ञों पर ज़्यादा जोर देते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा होती थी, लेकिन मंदिरों के निशान दोनों में ही नहीं मिले, मंदिरों के निशान दोनों में ही नहीं मिले। अच्छा, बलि दी जाती थी, जैसे आप देखें ना, आप देखें सिंधु घाटी सभ्यता में भी हवन कुंड मिला है ना, फेमस हवन कुंड मिला है। और वैदिक काल में जो यजुर्वेद है उसकी थीम ही यज्ञों को बनाना है ना। तो यज्ञ है तो यज्ञ वेदी है तो उसमें बलि है। लेकिन ध्यान रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता में इंसान की या पशुओं की बलि नहीं दी जाती थी,
क्योंकि अगर बलि दी जाती तो उस हवन कुंड के आसपास हड्डियों के निशान जरूर मिलते। हड्डियों के निशान नहीं मिले हैं, साग भाजी घी तेल के निशान मिले हैं। यानी यज्ञ में जो हवि दी जाती थी या बलि दी जाती थी वो साग भाजी घी तेल वगैरह की दी जाती थी। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में भी। वैदिक काल में भी यज्ञ में बलि नहीं दी जाती थी, जो भी बलि दी जाती थी या हवि दी जाती थी वो साग भाजी की दी जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, पोस्ट वैदिक एज में बलि का चलन, नर बलि का नहीं पशु बलि का चलन पैदा होने लगा था। लेकिन आमतौर फिर भी आपसे कोई पूछे कि क्या वैदिक काल में बलि दी जाती थी? नहीं साहब, मानव या इंसानों की बलि नहीं दी जाती थी वैदिक काल में, ठीक है ना। यज्ञों में यज्ञ जो थे साधारण थे और केवल उसमें मंत्रोच्चार किया जाता था, है ना। उत्तर वैदिक काल आया, लोगों के पास पैसा बढ़ने लगा तो टीम टाम होने लगी खूब, है ना। अभी इसके बाद बात करेंगे उत्तर वैदिक काल, लोहे की खोज और लोहे की खोज का क्या असर पड़ा, इसके बारे में सभी बात करेंगे अभी। लेकिन वहीं आएंगे जहाँ वो चीज़ लिखी होगी, ठीक है ना। अब कितने मिनट की वीडियो हो गई है? 30 मिनट की हो गई। तो इसका पार्ट 2 पूरा हो चुका है। अब हम मिलेंगे आपसे इसके पार्ट 3 में।